हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एडुफोनिक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, आपको कंटेंट को देख के तो समझ में आ गया होगा जो थंबनेल लगा है कि आज हम किसके संबंध में बातें करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई सन 2021 9534 वैकेंसी है जो इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके आज हम बात करेंगे। एक सटीक एनालिसिस के साथ मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सन 2021 वाली वैकेंसी को देखने से पहले हम सन 2016 वाली वैकेंसी, एसआई वाली वैकेंसी को देखेंगे। उसमें कितनी वैकेंसी थी, कितना उसका मेरिट रही, उससे कंपैरिजन के हिसाब से तब हम सन 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यूपीएसआई सन 2016 टोटल पोस्ट थी 3307, जिसमें मेल कैंडिडेट थे 2707 और मेल एसआईसीपी सिविल पुलिस के लिए थी 2400 वैकेंसी। आप देख सकते हो दोस्तों, 2400 वैकेंसी थी सिविल पुलिस के लिए। पीएसी के लिए 210 वैकेंसी थी, ये आप देख सकते हो, और एफएसएसओ के लिए 97 वैकेंसी थी। कुल 3307 थी, जिनमें से 600 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए थी सिविल पुलिस के लिए। 5,42,124 बच्चों ने परीक्षा दी थी। अभ्यर्थियों ने 5,42,124 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो टोटल कैंडिडेट आप देख सकते हैं, पीईटी के लिए 11,175 बच्चे क्वालिफाई हो पाए थे। 11,175 बच्चे पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए थे। टेल के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है उसमें 1943 मेल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थे सिविल पुलिस के लिए, एसआईसीपी के लिए, सिविल पुलिस के लिए 1943, और प्लाटून कमांडर पीएसी वाले उस पर 162 बच्चे सेलेक्टेड थे, और एफएसएसओ के लिए 76 बच्चे, और एसआईसीपी फीमेल सेलेक्टेड कैंडिडेट थी टोटल 305। जो एसआईसीपी फीमेल महिला कैंडिडेट थी जो सेलेक्टेड। अब बात करते हैं हम जो सन 2017 वाली कट ऑफ रही है एसआईसीपी सिविल पुलिस के लिए। जो कट ऑफ रही है जनरल की रही है 252.46, 252.46, लगभग 101 क्वेश्चन पे रही है ये सन 2016। ये जो मेरिट है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मेरिट लगी थी। और ओबीसी की रही थी 230, ओबीसी की सिविल पुलिस की 230 रही है ओबीसी की, और एससी का रहा है 211। एसटी के लिए केवल एक ही बंदे ने क्वालिफाई किया था, और उसके लिए कैंडिडेट, उसकी वैकेंसी भी पूरी नहीं हो पाई थी, तो एक ही कैंडिडेट एसटी के लिए मिल पाया था। और इसी में आगे देखते हैं, पीएसी के जो पद थे उन पे जनरल की 251 मेरिट लगी थी, ओबीसी की 227 रही थी, और एससी और एसटी वाला नील रहा था, क्योंकि जो एससी एसटी वाले थे उन्होंने जनरल में फाइट कर लिया था। इस वजह से जो उनका कोटे की वो थी वो खाली रही, बिल्कुल कोई वो ही नहीं रहा। एसआईसीपी जो फीमेल कट ऑफ रही थी महिलाओं के लिए सन 2016 की, जो फीमेल कैंडिडेट की मेरिट थी वो जनरल 224.58 रही थी। 300 महिलाएं सेलेक्ट हो पाई थी। और ओबीसी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ओबीसी की केवल 5 महिलाएं सेलेक्टेड थी 217.56 पे, 217.56 पे केवल 5 महिलाएं ओबीसी से सेलेक्टेड थी सन 2016 वाली में। तो अब हम बात करते हैं, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं जो नॉर्मलाइजेशन है। एक नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसने पिछले एग्ज़ाम को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। जो बच्चे एक्सपेक्टेड थे कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन फाइनल मेरिट में वो बाहर हो गए। इसी वजह से भर्ती कोर्ट में भी गई थी, जहां से जो अभ्यर्थी थे, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे,
उनको उनकी जीत हुई और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। उनकी अभी पासिंग आउट परेड भी हो चुकी है। यूपीएसआई सन 2021 9,534 की। इसमें कुल पद 9,534 हैं। इसमें जनरल के लिए 3,613 वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 3,613 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 902 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 902 वैकेंसी हैं और ओबीसी के लिए हैं 2437, एससी के लिए हैं 1895, एसटी के लिए हैं 180। टोटल सिविल पुलिस की जो वैकेंसी हैं टोटल 9,027 हैं। 484 पीएसी के हैं और 10 वैकेंसी फायर ऑफिसर की हैं, जिसमें प्लाटून कमांडर पीएसी वालों में जनरल के लिए 194 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 148, ओबीसी के लिए 131 और एससी के लिए 100 और एसटी के लिए इतनी 10 वैकेंसियां हैं। तो इसमें कुल 9,534 पद हैं, जिसमें लगभग 12-12.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया था जिसके लिए, और जिसकी परीक्षा में लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, जो एक माह के समथिंग, लगभग एक माह जो परीक्षा चली थी, 54 शिफ्टों में जो परीक्षा हुई है अलग अलग परीक्षा केंद्रों पे, उसमें 7.5 लाख कैंडिडेट बैठे थे। तो यहाँ अब सबसे बड़ी बात आती है, जो ये 7.5 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, इनमें ये भी चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है। आप लोगों ने यूट्यूब पे ही देखा होगा, किसी के 160 में से 160 क्वेश्चन है, आंसर की भी वायरल हो रही हैं, किसी के 156 हैं। तो लोगों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में ये भ्रम बना हुआ है कि ये धांधलेबाजी है, ये कितने बड़े स्तर पे हुई है, कहाँ तक हुई है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला अभी एक और चीज़ रहेगी, जो अभी आप लोगों ने एक आदेश आया था, 20,000 कैंडिडेट सेलेक्ट लेने के लिए, पीईटी के लिए 20,000 बच्चे लिए जाएंगे। इसने भी बच्चों को और चिंतित कर दिया है, उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे लगता है कि मेरिट और अधिक जाने वाली है। इस चीज़ का तो अब आयोग ही बता सकता है कि धांधलेबाजी किस स्तर पे हुई है, क्या हुई है। क्योंकि अभी जो बताओ आप रैंक आईक्यू के थ्रू बता रहे हैं कुछ लोग, या एग्जैक्ट पोल के द्वारा बतवा रहे हैं, इससे निर्धारित इस चीज़ को करना गलत होगा। वो तो रिजल्ट के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि धांधलेबाजी किस स्तर पे हुई है। अगर धांधलेबाजी बड़े स्तर पे हुई है तो इसका प्रभाव मेरिट पे अवश्य पड़ेगा, मेरिट पे आपको देखने को मिलेगा इसका। जो मेरे साथ वाले लड़के हैं, जितना भी मेरी मेजॉरिटी है, जितने भी मैंने भी एग्ज़ाम दिया है यूपीएसआई का, मेरा 17 तारीख को था फर्स्ट शिफ्ट में, 17 नवंबर को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था लखनऊ। मेरे 119 से ही हैं। मेरे साथ वाले जो हैं, मैं जनरल से हूँ वैसे तो, और जो मेरे साथ वाले हैं उनके भी काफ़ी अच्छे स्कोर रहे हैं। एक मेरे साथ का लड़का है, 144 नंबर है उसके। उसने ना तो किसी से कोई पैसा दिया था, ना कोई धांधलेबाजी की। वो पढ़ने वाला लड़का है, दिल्ली पढ़ाई करता था। उसके 144 श्योर हैं, सही हैं। ओबीसी में आता है। उसमें सबसे निर्णायक रहेगा ओबीसी। हाईएस्ट स्कोरर इसमें ओबीसी से रहेंगे, और जिसका नुकसान जनरल वालों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हाई स्कोरर, ज़्यादातर हाई स्कोरर इसमें ओबीसी के हैं। वो सभी ओबीसी वाले जनरल में फाइट करेंगे, जिससे मेरिट स्वतः बढ़ने के चांस हैं। जो हाई स्कोरर हैं ज़्यादातर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी वाले हाई स्कोरर हैं, वो जनरल में फाइट करेंगे, जिससे जनरल वाली वैकेंसी कम हो जाएंगी। जैसा कि आपने पहली वाली भर्ती में देखा था, लगभग 66% बच्चे ओबीसी के सिलेक्टेड थे, जो था पिछला वाला। तो इस हिसाब से ये प्रभावित रहेगा पूरा। और नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन का कुछ जो प्रक्रिया है जिस हिसाब से चल रहा है, और अभी आप लोगों ने एनटीपीसी का रिजल्ट भी देख लिया है, तो उससे भी आप लोग चिंतित होंगे कि मेरिट कितनी भी हाई जा सकती है। 96 गई है एनटीपीसी की, तो समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। जो प्रोसेस था आपको पता ही है, हिंदी, गणित, तर्क शक्ति, वो सब 40-40 क्वेश्चन थे सभी में।
जो सन 2021 वाली वैकेंसी है। और वही प्रोसेस था, टोटल में 80% सही करने थे, क्वालिफाइंग के लिए 200 अंक अनिवार्य थे, प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना कंपलसरी था। जो 35% से कम लाएगा वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इस चीज़ से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे साथ वाले लड़के हैं, एक है मेरे साथ ही जॉब करता है, तो उसके 114 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके जीके में 17 क्वेश्चन सही हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पिछली बार 50% क्राइटेरिया था और इस बार 35% है, तो बहुत बच्चे उसमें बढ़ जाएंगे। उसके नंबर 114 हैं, ओबीसी से बिलोंग करता है वो, और जीके में उसके जनरल नॉलेज में 17 क्वेश्चन सही हैं। यदि 50% होता, ऐसे बहुत लड़के मिलेंगे, 50% होता तो ये सभी बार थे। और अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। नॉर्मलाइजेशन का कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ तक किस स्तर तक हो सकता है बाकी आयोग ही जानता है इस चीज़ के बारे में। तो हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूपीएसआई की वो देखते हैं। हम लोगों के जो आज हमारे साथ वाले हैं, हमने उन सब से उनके नंबर्स पूछे, सभी का एनालिसिस किया। हमारे जितने भी साथ वाले हैं पूरा एनालिसिस करके जो आ रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यही रहेगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये है जनरल का 115 से 118 रहने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। कोई भी इसको ये ना समझे कि यही रहेगा। और जो लोग जिनके नंबर कम हैं तो वो अपनी आगे की तैयारी में लग जाएं। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं, पेट जिन्होंने दिया है वो लेखपाल के लिए अपनी तैयारी करें। और अगर जिसकी इच्छा यूपी पुलिस के लिए है तो उसमें प्रधान परिचालक के लिए, सहायक परिचालक की वैकेंसी भी, फॉर्म भी शुरू हो गए हैं, उसको भर सकते हैं 20 तारीख से। इसका रिजल्ट तो अब आना होगा, तब आ ही जाएगा। और रनिंग होनी, अपना रनिंग करते रहें, जिनके अच्छे नंबर हैं दौड़ते रहें। मैं भी गया था दौड़ने, तो दौड़ने में काफ़ी परेशानी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णायक वो रहेगा कि रनिंग के लिए कितना समय देते हैं तैयारी के लिए, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब वो नोटिस आ गया 20,000 वाला, तो निर्धारित कर दिया है, उससे यही प्रतीत होता है कि बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 110 से 112 जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस 107 से 110। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम रहेगी, क्योंकि ये जो ओबीसी वाले अधिकतर बच्चे हैं, ओबीसी वाले अधिकतर बच्चे जनरल में जाएंगे। और एससी की मेरिट 102 जाने का अनुमान है। एसटी वाले 90+ वाले सिलेक्ट समझें, यदि उन्होंने क्वालिफाइंग है, उनके 35% हैं सभी में, और टोटल 80 क्वेश्चन से ज़्यादा उनके सही हैं, तो एसटी वाले सिलेक्टेड हैं। एक्स सर्विसमैन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है यदि, तो वो सेलेक्ट माने अपने आप को, रनिंग की तैयारी करें आगे, जो एक्स सर्विसमैन है। फीमेल कट ऑफ की बात करें तो हम जनरल की 100+ रहने वाली है, ओबीसी की 95+ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी जिन महिलाओं ने क्वालिफाई कर लिया है वो सब सेलेक्टेड हैं, सभी सेलेक्टेड हैं। सभी रनिंग की तैयारी करते रहें। जिसको विश्वास है कि मेरा हो जाएगा, इतने से 120+ जिनके क्वेश्चन सही हैं, सही आ रहे हैं, वो अपना रनिंग की तैयारी करते रहें और आगे भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। नॉर्मलाइजेशन बाकी है, उसके बाद ही निर्धारित होगा सही क्या होगा और गलत क्या होगा। तो बैठे ना रहें घर पे, आगे पढ़ाई करते रहें, यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।